संध्या की तरफ से कोई मैसेज मिला क्या? 2 अक्टूबर को सिर्फ 4 ही दिन रह गए हैं। सर मैसेज तो नहीं है, पर टुकड़े टुकड़े में कुछ सिग्नल्स जरूर मिले हैं। जैसे? कोई मैसेज भेजने की कोशिश तो हुई है, लेकिन सिर्फ कुछ पा जैसा ही आ पाया है। हो सकता है कि लेजर की बैटरी वीक हो गई हो, या फिर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से संध्या मैडम पूरा मैसेज ना भेज पाई हो। ये भी तो हो सकता है कि संध्या गर्जना सेंटर के हाथों पकड़ी गई हो, और अगर ऐसा हुआ है तो संध्या बहुत बड़ी मुसीबत में है। यस ऑफिसर, बोलिए। ऑफिसर, संध्या सुरक्षित है सर। थैंक गॉड, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। अभी अभी उसने मैसेज भेजा है। गर्जना वालों ने अपने मास्टर प्लान की तारीख चेंज कर दी है। अभी 2 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर होगी सर। 15 अक्टूबर? ओके। कोई वजह बताइए डेट चेंज करने की? नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। 15 अक्टूबर। भाजी, ये जुबैदा वेडिंग हॉल कहाँ मिलेगा? अच्छा, वो जगह जहाँ से 2 औरतों ने डकैती डाल के लाखों के गहने लूट लिए थे। जी। यहाँ से सीधे जाके दाहिनी तरफ, अब सामने की सड़क पे मुड़ जाना, सामने ही पड़ेगा। अब वैसे आपको वहाँ किससे मिलना है? भाजी, वो इधर है ना, वो सिक्योरिटी में अमर सिंह जी, उनसे। लगता है आप भी अखबार या टीवी वाले हो। आजकल तो उन्हीं लोगों का मिलना मिलाना हो रहा है अमर सिंह जी से। सर, वो जुबेदा वेडिंग हॉल जहां से संध्या की डकैती की खबर छपी थी, उसका कोई सिक्योरिटी गार्ड अमर सिंह इस बारे में सबको जानकारी दिए जा रहा है। हमें उस सिक्योरिटी गार्ड को आगे मीडिया को या किसी को भी संध्या से जुड़ी कोई भी डिटेल देने से रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे मिशन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। सर, बिल्कुल वैसे ही होगा। या वी हैव टू डू इट एनी हाउ। ओके सर, आप आ रहे हैं? या आई एम ऑन द वे। थैंक्स। इससे पहले कि कोई और उस चौकीदार तक पहुंचकर संध्या के बारे में कोई जानकारी निकाल ले, मुझे उस चौकीदार को किसी भी हाल में रोकना होगा। ये देखो ध्यान से, मतलब आप इस खबर में जो लिखा है उसके अलावा कुछ, खासकर ये जो लड़की है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अजी क्या बताएं, लड़की कहाँ, कराटे मारती लड़का थी, पूरी पक्की ट्रेनिंग हुई है उसकी। हाँ। लड़की हो के भी भारी पड़ गई मुझ पर। अच्छा। 1 मिनट में मेरी गन उसके हाथ पे। मुझे तो लगा अब तो मैं गया अपनी माँ के पास, पर अचानक ही करिश्मा हुआ। क्या? या दया खा गई मुझ पे, उसने गोली नहीं चलाई। सूरज राठी, माय गॉड, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? अगर सूरज ने संध्या की फोटोग्राफ यहाँ किसी को भी दिखा दी तो संध्या मुसीबत में पड़ सकती है, और मुझे कुछ ना कुछ करके इस गार्ड को, सूरज को संध्या के बारे में कुछ भी बताने से पहले रोकना ही होगा।
सूरज यहाँ क्या कर रहा है? भैया उन लोगों का नाम तो कोई भी जबान पर लाने से पहले 10 बार सोचेगा। हाँ, बस इतना बता सकता हूँ कि पास के गांव में कल एक हाट बाजार लगता है, जहां आसपास के सारे गांव और शहर के लोग जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हैं? क्या हो रहा है यहाँ? खाए पिए पड़े रहते हो दिन भर और जनता को कहानी ऐसी सुनाते हो जैसे पूरी सेना से अकेले बैठ गए थे। मतलब शर्म आनी चाहिए। एक डकैती नहीं रोकेगी तुम लोगों से। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और काम पे ध्यान दो, समझे? तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन एज अ मैनेजर मुझे फर्क पड़ता है। अरे भाई, लोगों को जवाब तो मुझे देना पड़ता है ना। तो मैनेजर, और क्या? पर मैनेजर सब तो पुलिस। ध्यान रखना। भैया मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ आप यहाँ से। ये आवाज तो जाने पहचाने से लग रही है। गुड़ बेचने आए हो जी? गुड़ चक्के देखो जी, मारो। घर को बनो गुड़ है। हाँ, एक बार आप चक्के देखोगे ना, जीभ से स्वाद नहीं जाएगा। ये एकदम गांव का है। एक बार खाओगा तो बार बार बुलाओगा हमारे को। संध्या, भाजी, भाजी, हाँ जी, क्या हुआ? आप वो मेरी पत्नी संध्या, संध्या को जानते हैं आप? संध्या? कौन संध्या? संध्या वो। अरे भाई, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ तो कोई संध्या नाम की औरत काम भी नहीं करती। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे पता है। आप मेरी पत्नी संध्या को जानते हैं। मैंने आपकी आवाज पहचान ली। याद कीजिए, आप वही है ना जो कुछ महीने पहले मेरे घर पे वो गुड़ बेचने आए थे? गुड़ बेचने वाला बन के? जी, जिसको खाते ही मुझे संध्या के हाथों के स्वाद का एहसास हुआ था। अरे क्या नाम शराब बोल रहे हो आप? मैं गुड़ बेचने वाला बन के आपके घर आया था? अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं भाई साहब। कौन है आप? मैं आपको पहचानता नहीं। आप खामखा गले पड़े मेरे। झूठ बोल रहे हैं आप। भगवान के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी पत्नी पिछले 6 महीने से, मेरी पत्नी आईपीएस संध्या राठी गायब है, और मैं इसी एहसास में जिंदा हूं कि वो जिंदा है। देखिए, मुझे ये एहसास है कि आपको, मतलब आपका संध्या से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। बताइए ना संध्या कहाँ है? देखिए, आप मुझ पे तरस खाइए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत जरूरत है। मेरा छोटा बच्चा है मेरे घर पे। मेरी माँ, मेरे बाप सब उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं पहचानता। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन संध्या? झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि आपके झूठ बोलने के पीछे वजह क्या है। देखिए, मैं अपने बेटे से वादा करके आया, अपनी माँ से, अपने बाप से, कि मैं संध्या को वापस लेके जाऊंगा। अब चाहे आप संध्या को जहां भी छुपा लो, मैं उसको पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। यस सर। ध्यान से सुनो। संध्या का पति सूरज राठी इस वक्त अनंतपुर में है, और वो संध्या को ढूंढते हुए उसकी तस्वीर पूरे इलाके में दिखा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये मिशन, संध्या और वो खुद, तीनों खतरे में पड़ जाएंगे। हमें उसे यहाँ से सुरक्षित पुष्कर पहुंचाना होगा, और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। सूरज को मैंने ठिकाने लगा दिया है, पर अब किसी भी कीमत पर मुझे संध्या से संपर्क करना ही पड़ेगा। कल शायद हाट पर मिलेगी वो मुझे। हाँ सर, सूरज बेहोश है।
मैं उन्हें पुष्कर उनके घर पहुंचवा दूंगा सर। ओके सर। नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। मैं संध्या को ढूंढ कर ही रहूंगा। पास के गांव में कल एक हाट बाजार लगता है जहां आसपास के सारे गांव और शहर के लोग जाते हैं। कल मैं बाजार आ रहा हूं संध्या। संध्या और सूरज के इस मिलन को अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।